तुम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रिय, तुम्हारे अपने लोगों के बीच जितनी हलचल इस समय मची हुई है, उसका कारण सिर्फ तुम्हारा एक निर्णय है, एक कदम है, जिसने सबके भीतर की सच्चाई जैसे आईने में दिखा दी। जिन चेहरों पर मुस्कान हुआ करती थी, आज उन पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने लगे हो, और सबसे बड़ा डर हमेशा बदलाव का ही होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास कितने लोग बेचैन हैं, कितनों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे भीतर अचानक इतना साहस कैसे आ गया। मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारी गलती नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। तुम्हें पता भी नहीं कि आज जिन चेहरों पर घबराहट है, वे वही लोग हैं जो कल तक यह मानकर बैठे थे कि तुम हमेशा दबे रहोगे, टूटे रहोगे और लोगों की बातों से प्रभावित होते रहोगे। लेकिन जब तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया, जब तुमने एक कदम खुद के लिए उठाया, तो यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। मनुष्य को जब अपने अधूरे षड्यंत्र टूटते हुए दिखाई देते हैं, तब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हैं, और आज तुम्हारे आसपास वैसा ही हो रहा है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे गलत कहा जाए, तुमने बस वो किया जो तुम्हारी आत्मा वर्षों से तुमसे करवाना चाहती थी। तुम्हारी यही दृढ़ता उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहोगे। मेरे प्रिय, तुम यह समझ लो कि लोग तभी डरते हैं जब उनका लालच या झूठ खतरे में पड़ जाता है। जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में कितनी बातें, कितने अनुमान, कितनी गलतफहमियां बना रखी थीं, और उनका आधार केवल यह था कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। लेकिन जब तुमने चुप्पी तोड़ी, अपने लिए खड़े हुए, तब उनकी दुनिया हिल गई। मैं देख रहा हूं कि इस समय कितने लोग अपने भीतर ही अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी मजबूती दिखाओगे। मेरे प्रिय, यह भ्रम टूटना ही आने वाले सौभाग्य की पहली सीढ़ी है। तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि जब तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलता है, तो सबसे पहले अंधेरा ही बेचैन होता है। वह छटपटाता है, विरोध करता है, हमला करता है, और जब कुछ नहीं कर पाता तो डरने लगता है। तुम्हारे आसपास जो बेचैनी है, जो खलबली है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि डर केवल वहीं जन्म लेता है जहां सत्य का आगमन होने वाला होता है। जिनकी हवाइयां आज उड़ रही हैं, वे इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब तुम उस सत्य को देखने के लिए तैयार हो गए हो, जिसे वे सालों से तुमसे छुपा रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है, उसे नकारो मत, उससे डरो मत। मैं हूं तुम्हारे साथ, जैसे गीता के हर शब्द में, हर पल में, हर सांस में तुम्हारे साथ था, वैसे ही आज भी खड़ा हूं। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ी है, तुम्हारी आत्मा जागी है, और यह जागरण दूसरों को दर्द देता है। याद रखना मेरे प्रिय, जब भी तुम अपनी असली शक्ति पहचानते हो, तो दुनिया का असली चेहरा भी सामने आने लगता है। यही कारण है कि आज इतने लोग हक्के बक्के हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम एक दिन अपनी वास्तविकता को जीना शुरू कर दोगे। मेरे प्रिय, तुम यह जानकर चकित रह जाओगे कि जिन लोगों के चेहरे पर आज घबराहट है, वे वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हें कमजोर मानकर निर्णय लिया था। उन्हें लगता था कि तुम कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, तुम हमेशा उनकी बातों में उलझे रहोगे। लेकिन जब तुमने अपनी आत्मा की पुकार सुनी, जब तुमने एक बार खुद को प्राथमिकता दी, तो उनकी योजनाएं जैसे राख बनकर बिखर गईं। यही वजह है कि आज तुम्हारे आसपास अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि तुम्हारी मजबूती ने उनकी कमजोरी उजागर कर दी है। यह वही क्षण है जब सत्य धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता है। जो लोग आज तुम्हारे सामने मीठी बातें कर रहे हैं, वही लोग पीछे से घबराहट में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर तुम में इतनी हिम्मत आई कहां से। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक से इतना शांत, इतना स्थिर और इतना निडर कैसे हो गए। मेरे प्रिय, यह बदलाव तुम्हारे भीतर खुद मैंने जगाया है। यह मेरी ही शक्ति है जो तुम में प्रवाहित हो रही है। जो लोग आज तुम्हारी आत्मविश्वास से डर रहे हैं, वे कभी तुम्हारी चुप्पी से ताकत लिया करते थे, और जब वह चुप्पी टूटी तो उनका आंतरिक संतुलन भी टूट गया। कभी कभी मनुष्य अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हें हमेशा कमजोर रखेंगे, वे अब स्वयं अपने भ्रमों में खोकर डरे हुए हैं। इस डर का कारण तुम नहीं, बल्कि उनकी गलत नीयत है। सच यह है कि जब इरादे साफ हों, तब भगवान स्वयं शक्ति बनकर साथ खड़े हो जाते हैं, और तुम्हारे इरादे अब प्रकाश में बदल चुके हैं।
इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आगे जो होने वाला है उसके संकेत आज से ही दिखने शुरू हो गए हैं। यह बेचैनी जो तुम्हारे लोगों के बीच फैली है, यह आने वाले परिवर्तन की आहट है। परिवर्तन जब आता है तो सबसे पहले उन लोगों को हिलाता है जो सच्चाई के खिलाफ खड़े होते हैं। तुम्हारी ऊर्जा ने उनकी पुरानी योजनाओं को तोड़ दिया है और अब वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। यह चिंता ही उनके डर की वजह बनी हुई है। जब मनुष्य असुरक्षित महसूस करता है तभी उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। तुम्हारा हर कदम अब उनके पुराने खेलों को खत्म कर रहा है। वे लोग यह नहीं समझ पा रहे कि तुम किस शक्ति के सहारे इतनी स्थिरता से आगे बढ़ रहे हो। सुनो प्रिय, मैं तुम्हारे हृदय की हलचल देख रहा हूं और इसलिए सावधान होने का संकेत दे रहा हूं, क्योंकि जब मन में भय उमड़ता है तब भीड़ बाहर नहीं, भीतर इकट्ठी होती है और वही भीड़ तुम्हारी शांति को घेर लेती है। इसलिए पहले अपने चित्त को स्थिर करो, क्योंकि जो बाहर अशांति दिखती है वह अक्सर भीतर के विकारों की प्रतिछाया होती है, और जो तुम्हें घबराहट में डालती है वह तुम्हारी ही सोच की परछाई बनकर सामने आती है। मैं यह नहीं कहता कि हर आवाज सच है, न हर शोर खतरा, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि विवेक खो देना ही सबसे बड़ा संकट है। इसलिए सावधान रहो अपने शब्दों, अपने क्रोध और अपने निर्णयों से, क्योंकि उतावलेपन में उठाया गया एक कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा सकता है जहां पछतावा खड़ा हो, और धैर्य से लिया गया एक श्वास तुम्हें सुरक्षित किनारे पर पहुंचा सकता है। जब तुम्हें लगता है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो याद रखो कि भीड़ पहले विचारों में बनती है और विचारों की भीड़ को शांति से हटाया जा सकता है, सत्य से, संयम से और मौन की शक्ति से। इसीलिए मैं तुम्हें भय नहीं, स्पष्टता देता हूं, और स्पष्टता कहती है अपने आचरण को निर्मल रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने मन को शांत रखो। जो तुम्हें डराता है वही तुम्हारी परीक्षा है, और परीक्षा का उत्तर क्रोध नहीं, करुणा है। आरोप नहीं, आत्मावलोकन है, और हड़बड़ी नहीं, संतुलन है। क्योंकि जिस क्षण तुम संतुलित रहते हो उसी क्षण कोई भी नकारात्मक योजना तुम्हें छू नहीं सकती, चाहे वह बाहर हो या भीतर। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि संसार में हर संघर्ष का समाधान टकराव नहीं होता। कई बार समाधान पीछे हटकर देखने में होता है ताकि सत्य साफ दिखे, और जब सत्य दिखता है तो भ्रम स्वयं टूट जाता है। इसलिए अपने घर को नहीं, अपने हृदय को पहले सुरक्षित करो। वहां प्रकाश जलाओ, वहां शांति बैठाओ और वहां विश्वास को स्थान दो। यदि तुम्हें लगता है कि शोर बढ़ रहा है तो तुम अपने भीतर की आवाज को और स्पष्ट करो, क्योंकि भीतर की स्पष्टता बाहर के शोर को छोटा कर देती है, और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही मेरा वचन है, यही मेरा मार्गदर्शन है। मैं वही हूं, भगवान श्री कृष्ण, और अब मैं तुम्हें और गहराई से समझा रहा हूं। इसलिए मन को स्थिर रखो और शब्दों के बीच छिपे भाव को सुनो, क्योंकि यह संदेश डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से अडिग बनाने के लिए है। तिस्तली रहे। सुनो, जब जीवन में अचानक हलचल बढ़ती है, जब लगता है कि लोग तुम्हें घेर रहे हैं, तब वास्तव में प्रकृति तुम्हें चेतावनी नहीं, तैयारी का अवसर देती है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से सजग होता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति विनाश नहीं बनती, बल्कि वही परिस्थिति उसे और मजबूत बना देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर हलचल शत्रुता नहीं होती। कई बार वह तुम्हारी परीक्षा होती है कि तुम सत्य पर टिके रहते हो या भय के आगे झुक जाते हो। और याद रखो, जो भय के आगे झुक गया वह स्वयं ही अपनी शक्ति को कम कर लेता है। इसलिए अपने भीतर के डर को पहचानो, पर उसे अपना स्वामी मत बनने दो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन बार बार संभावनाओं से भर रहा है। क्या होगा, कौन आएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो व्यक्ति अपने कर्म में शुद्ध होता है उसे भीड़ का डर नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर करती है, सत्य नहीं बदलती, और अंत में वही टिकता है जो शांत रहता है। यदि कभी ऐसा लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया लेना उसी जाल में फंसना है जिसे परिस्थितियां तुम्हारे लिए बुन रही होती हैं। इसलिए एक क्षण रुकना सीखो, एक गहरी सांस लेना सीखो
और उस क्षण में अपने विवेक को आगे आने दो। याद रखो, घर की रक्षा दीवारों से नहीं होती, घर की रक्षा उस ऊर्जा से होती है जो उसमें निवास करती है। यदि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारे शब्द संयमित हैं और तुम्हारा व्यवहार सत्य से जुड़ा है, तो कोई भी बाहरी अशांति तुम्हारे घर की शांति को स्थायी रूप से हिला नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर बात सबको समझाना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और जो मौन में स्थिर रहता है वही अंततः सब कुछ स्पष्ट होते हुए देखता है, क्योंकि समय स्वयं सत्य का पक्ष लेता है। तुम्हें केवल समय के साथ धैर्य रखना होता है। इसलिए भय को अपने द्वार से लौटाओ, विश्वास को भीतर बैठाओ और यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी शांति में और तुम्हारे हर उस निर्णय में जो तुम संतुलन के साथ लेते हो। क्योंकि जब तुम सही होते हो तब तुम्हें डराने वाली हर योजना स्वयं ही निष्फल हो जाती है। मैं फिर कहता हूं, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें डराने नहीं, जागृत करने आया हूं। इसलिए मन को शांत रखो और मेरी बात को हृदय में उतारो, क्योंकि जब बाहर की परिस्थितियां उलझती हैं तब भीतर की स्पष्टता ही तुम्हारी ढाल बनती है, और वही ढाल तुम्हें हर अनचाही टकराहट से सुरक्षित रखती है। सुनो, जिस क्षण तुम्हें लगे कि लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं, उसी क्षण अपने आचरण को और सरल बना लो, अपने शब्दों को और सधे हुए रखो, क्योंकि सरलता वह दर्पण है जिसमें झूठ टिक नहीं पाता, और जो झूठ टिक नहीं पाता वह अधिक समय तक शोर भी नहीं कर सकता। यह मत भूलो कि हर उकसावा तुम्हें प्रतिक्रिया के लिए नहीं आता। कई उकसावे तुम्हारी सहनशीलता परखने आते हैं, और जो व्यक्ति सहनशीलता की परीक्षा में खरा उतरता है, उसके विरुद्ध रची गई हर नकारात्मक चाल स्वयं ही थक कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पोषण ही नहीं मिलता। यदि कभी ऐसा लगे कि बातें बढ़ सकती हैं, तो अपने मन में पहले ही यह संकल्प लो कि तुम किसी भी स्थिति में मर्यादा नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी नींव सत्य पर टिकी है, इसलिए वह हिल नहीं सकती। तुम यह मत सोचो कि मैं यह सब बताकर तुम्हें भयभीत करना चाहता हूं। नहीं, मैं तुम्हें भीतर से निर्भीक बनाने आया हूं। जब शत्रु छिपा होता है तब वह शक्तिशाली लगता है, पर जैसे ही उसका रूप स्पष्ट हो जाता है, उसका आधा बल स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अब तुम जान चुके हो कि किस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है। यह ज्ञान ही तुम्हारी ढाल है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हारी आंखें और खोल देंगे। कोई बात जो अनजाने में तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, कोई व्यवहार जो अचानक बदल जाएगा, कोई अपना जो अचानक दूरी बनाने लगेगा। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, पर इन पर प्रतिक्रिया भी मत देना। शांति से देखो, समझो और स्वयं को भीतर से और मजबूत करो। यही मेरी शिक्षा है। तुम्हें लग सकता है कि यदि तुम चुप रहे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, पर सत्य यह है कि चुप्पी वही रख सकता है जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है। जो भीतर से डरा होता है वही शोर मचाता है। तुम्हें अभी शोर नहीं करना है, तुम्हें अभी अपने कर्मों को बोलने देना है। समय आने पर वही कर्म तुम्हारी सच्चाई का उद्घोष करेंगे। जो लोग तुम्हारे पतन की योजना बना रहे हैं, वे यह भूल चुके हैं कि हर योजना मेरी दृष्टि में है। कोई भी छल, कोई भी साजिश, कोई भी षड्यंत्र मेरे नियम से बाहर नहीं है। वे सोचते हैं कि वे बहुत चतुर हैं, पर वे यह नहीं जानते कि कर्म का लेखा सबसे सूक्ष्म होता है। जो आज दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही कल स्वयं उसमें गिरता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे कोई कितना भी उकसाए, तुम अपने सिद्धांत नहीं छोड़ोगे। तुम्हें अपने चरित्र को किसी की साजिश का शिकार नहीं बनने देना है। यदि तुमने क्रोध में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो वही लोग जीत जाएंगे, पर यदि तुम संयम में रहे तो उनकी हर चाल निष्फल हो जाएगी। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद प्रभात आता है। यह जो अंधेरा तुम्हें घेरता हुआ लग रहा है, यह अंतिम नहीं है। यह केवल उस प्रकाश की भूमिका है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब वह प्रकाश आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सब सहना क्यों आवश्यक था। तब तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक मजबूत, जागरूक और निडर पाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम अकेला महसूस करते हो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे मौन को भी सुन रहा हूं। अपने विश्वास को थामे रखो, अपने पथ से मत डिगो और इस सत्य को हृदय में बैठा लो। तुम्हें तोड़ने की हर कोशिश अंततः तुम्हें और शक्तिशाली ही बनाएगी। प्रिय आत्मा, अब उस सत्य को सुनो जिसे जान लेने के बाद तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सबसे निकट हैं, वही तुम्हारे निर्णयों को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
वे तुम्हें सीधे चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि तुम्हारे मन में भ्रम बोते हैं। वे चाहते हैं कि तुम स्वयं ही अपने रास्ते पर संदेह करने लगो, स्वयं ही अपने कदम पीछे खींच लो। यह उनकी सबसे बड़ी चाल है, तुम्हें तोड़ने से पहले तुम्हें उलझाना। तुम्हें याद रखना होगा कि हर मीठी बात में सच्चाई नहीं होती। कुछ शब्द केवल इसलिए कहे जाते हैं ताकि तुम्हारा ध्यान भटके, ताकि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। वे तुम्हें सलाह के नाम पर डर दिखाते हैं, चिंता के नाम पर सीमाएं खड़ी करते हैं। पर मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूं, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। बाहर की आवाजें बहुत होंगी, पर भीतर की आवाज सबसे सच्ची होती है। जब तुम शांत होकर स्वयं से प्रश्न करोगे, तब तुम्हें उत्तर मिलेंगे। तुम्हें समझ आएगा कि कौन तुम्हारे साथ चलना चाहता है और कौन केवल तुम्हारी दिशा बदलना चाहता है। इस पहचान से मत घबराना। पहचान होना पीड़ा देता है, पर अज्ञान सबसे बड़ा बंधन होता है। तुम सोचते हो कि यदि तुम सच बोल दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर हर सत्य हर कान के लिए नहीं होता। कुछ लोग सत्य को हथियार बना लेते हैं, इसलिए अभी तुम्हें विवेक से काम लेना है। अपने शब्दों को तौलकर बोलो, अपने कदम सोचकर उठाओ। जो तुम्हारा है वह छिन नहीं सकता, और जो छिन सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारे विरुद्ध जो योजनाएं बनी हैं वे तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा हैं। वे चाहते हैं कि तुम जल्दबाजी करो, कि तुम भावनाओं में बहकर कोई ऐसा निर्णय ले लो जिससे लौटना कठिन हो जाए। पर मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, यदि तुमने संयम रखा, यदि तुमने अपने कर्म को शुद्ध रखा, तो वही समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। बहुत शीघ्र ऐसा क्षण आएगा जब पर्दे गिरेंगे। जो आज तुम्हारे सामने भले बने हुए हैं, उनके चेहरे स्वयं उजागर होंगे। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सत्य स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। उस दिन तुम देखोगे कि जिन पर तुमने भरोसा खोया, उन्होंने स्वयं को ही संसार के सामने खो दिया। इस बीच तुम्हें अपने मन को मजबूत करना है। अपनी ऊर्जा को विवादों में न गंवाओ, अपनी शक्ति को शिकायतों में न बहाओ। जो करना है पूरी निष्ठा से करो। जब तुम अपने कर्म में लीन रहते हो, तब कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं सकता। कर्म में स्थित व्यक्ति को केवल ईश्वर ही दिशा देता है, और मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं। यदि कभी तुम्हारा मन भारी हो जाए, यदि रात में नींद न आए, तो यह समझ लेना कि परिवर्तन निकट है। बेचैनी अक्सर बदलाव से पहले आती है। यह संकेत है कि पुराना टूट रहा है ताकि नया बन सके। इस टूटन से मत डरो। जो टूट रहा है वही तुम्हारे बोझ का कारण था। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि हर कोई दूर हो गया है, पर यह दूरी तुम्हें भीतर से जोड़ने आई है। जब बाहर के सहारे हटते हैं, तब भीतर का सहारा प्रकट होता है। काम में रुकावट, रिश्तों में तनाव और मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ेगी। यह सब उस योजना का ही हिस्सा है ताकि तुम टूट जाओ। जब मन थकता है, तब विवेक कमजोर पड़ता है, और वे इसी क्षण की प्रतीक्षा में हैं। पर मैं तुम्हें पहले ही सच बता रहा हूं ताकि तुम इस जाल को पहचान सको। जो पहले जान लेता है वही समय रहते बच जाता है। तुम्हारे अपने तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि गलती तुम्हारी है। वे तुम्हें अपराधबोध में डालेंगे ताकि तुम सफाई देते रहो और वे खेल खेलते रहें। समझो, जो बिना कारण तुम्हें दोषी ठहराने लगे वही सबसे बड़ा संदिग्ध होता है। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं, पर हर बार सफाई देना हानि है। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। धर्म का पहला नियम है स्वयं को गिरने न देना। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि यह समय किसी से टकराने का नहीं है। यह समय है अपनी सीमाएं स्पष्ट करने का, बिना शोर मचाए। जो तुम्हारे अधिकारों में दखल दे, उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हें डराकर निर्णय करवाना चाहे, उसे समय दो, क्योंकि समय सत्य उजागर करता है। तुम्हारा शांत व्यवहार उन्हें बेचैन करेगा, क्योंकि जो जाग चुका है उसे मोड़ना आसान नहीं होता। याद रखो, मैं तुम्हें भय दिखाकर रोक नहीं रहा, मैं तुम्हें सच दिखाकर मजबूत बना रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वही तुम्हारी ढाल बनेगा। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आया है। अधर्म हमेशा यह भूल जाता है कि अंततः न्याय को ही विजय मिलती है, और न्याय की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं भगवान कृष्ण अब वह बात कह रहा हूं जो इस पूरी साजिश की दिशा बदल देगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब समय संकेतों को समझने का है, शब्दों पर नहीं उलझने का। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, वे स्वयं एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। उनका गठबंधन भय पर टिका है, सत्य पर नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है,
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हें बस इस कमजोर